दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फॉलो ए टाइम टेबल। दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बात कर लिया है कि टाइम टेबल बनाएं कैसे, बट सवाल तो यह है कि फॉलो कैसे करें। टाइम टेबल बनाना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल है एक टाइम टेबल को फॉलो करना। और अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हो तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि वो टाइम टेबल बनाना तो एक वेस्ट ही रहा ना। आप अपने आधे घंटे 1 घंटे वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको इस वीडियो में जो 5 टिप्स देने वाला हूँ, अगर आप उस टिप्स को समझ जाते हो और फॉलो करते हो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप एक टाइम टेबल बना भी लोगे, उसे फॉलो भी कर लोगे और आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि टाइम टेबल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ बेहतरीन स्टडी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने स्टडी को और ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत एफिशिएंट बना सकते हो। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हो, किसी भी चीज़ को जल्दी सीख सकते हो, ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो, और ये सभी टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला एडवाइस मैं आपको यही दूंगा कि जितना आप पढ़ सको आप उतना ही अपने टाइम टेबल में रखो। मैंने ये बात पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जितना पढ़ सको उतना ही टाइम टेबल में रखो। दोस्त, जब हम टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। भैया 3 आवर्स हम लोग रेगुलरली पढ़ नहीं पा रहे हैं और टाइम टेबल बनाने में हम लोगों ने उसमें 7 आवर्स इंक्लूड कर दिया, 8 आवर्स रख दिया। तो हो सकता है ये टाइम टेबल आप एक आध दिन फॉलो कर जाओ उस मोटिवेशन के चक्कर में, बट लॉन्ग टर्म तक ये टाइम टेबल कभी आपका नहीं चल सकता है। मैं कहूँ इवन 1 सप्ताह भी आप ऐसे टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, पहले 1 हफ्ता आप ऑब्ज़र्व करो कि आप कितना पढ़ सकते हो। तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक नोटबुक ले लो, सिंपली उसमें लिख लो कि आप कितने बजे पढ़ने बैठे और आप कितने बजे उठ रहे हो। और ऐसे करके डे के एंड में टोटल आवर्स आप उसको सम कर दो कि भैया मैंने आज के दिन में 3 आवर्स पढ़ा। और ऐसे करके 1 सप्ताह का आप एवरेज निकाल के देख लो, आपको पता चलेगा कि आप 3 आवर्स पढ़ पा रहे हो या 4 आवर्स पढ़ पा रहे हो या 2 आवर्स पढ़ पा रहे हो। तो उतना ही टाइम टेबल में शुरू में रखो और उसके बाद इसको एक प्लान्ड वे में पढ़ना है। और फिर धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा कि 1 सप्ते बाद इसको 2.5 आवर, देन 3 आवर, देन 4 आवर, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो दोस्त। और 1-1.5 महीने बाद मैं कहूँ तो आप 7 आवर्स, 8 आवर्स भी पढ़ सकते हो। बट ज़रूरी ये है कि शुरू आप उतने से ही करें जितना से आप कर सकते हो। नाउ दोस्तों, मैं नेक्स्ट बात बोलूँगा कि टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि भैया अगर आपको 9 बजे पढ़ने हैं और अगर आप 9:10, 9:15 या इवन 10 बजे भी बैठ रहे हो तो कोई बात नहीं। आप ऐसा रखो कि यार मुझे सुबह में अगर 1 घंटे पढ़ने थे तो मुझे सुबह में पढ़ने थे। हाँ, आपने 9 बजे प्लान किया है, वो 9:30 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ जनरली ये होता है और आप इसको खुद के साथ भी जोड़ के देख सकते हो। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। तो जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि मान लो मुझे अगले दिन 8 बजे उठना है और आपका नींद ही अगर 9 बजे टूटता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया अब तो यार मेरा पूरा दिन का टाइम टेबल ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप 1 घंटे कम भी पढ़ो या 9 ही बजे से आप अपने स्टार्ट करो कि भैया मेरा 9 बजे से एक टाइम टेबल हम लोग बना लेंगे। सुबह के 5 मिनट आप ये सोचने में भी दे सकते हो कि कैसे कैसे आप उस टाइम टेबल को एडजस्ट करोगे। तो मैं कहूँगा कि आराम से आप अपने टाइम टेबल को लॉन्ग टर्म तक अचीव कर सकते हो। बिकॉज आप एक रोबोट नहीं हो जिसे अगर भाई आपने इनपुट दे दिया कि भैया 9 बजे उठना है तो आप 9 बजे उठ जाओगे, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी कहूँ कि अगर आपने 6 आवर्स प्लान किया है टाइम टेबल में, ठीक है, अगर आप 3 आवर्स पढ़ पा रहे हो दैट इज़ ओके। धीरे धीरे आप कोशिश करो, बार बार उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करो। ये कोशिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ ये डिमोटिवेट होकर छोड़ देना है कि नहीं यार मेरे से तो आज 3 आवर्स हो पाया, मैंने प्लान किया था 6 आवर्स, मेरे से नहीं होगा, लोग ख़त्म। नहीं भाई, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप कभी भी एक टाइम टेबल मत बनाओ, आपसे नहीं हो पाएगा। तो सेकंड पॉइंट यही बोलूँगा कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखो। नाउ मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा कि अपने स्टडी को आप सेशंस में डिवाइड कर लो कि भैया आपको कब पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जल्दी सो जाते हो, आपको रात में जागना ही नहीं होता है आपसे, और अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे तो रात 1 बजे तक पढ़ना है, तो आपका वो वाला टाइम टेबल कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। शायद आप 1 या 2 दिन, फिर वही वाली बात है कि जाग जाओ उस मोटिवेशन में कि भैया पढ़ना है, टाइम टेबल बनाया है। लेकिन कितने दिन दोस्त, वो 1 या 2 दिन ही हो सकता है।
उससे ज़्यादा नहीं। सो कोशिश करो कि कौन से टाइम में आपको पढ़ना पसंद है, उस टाइम मेनली आप अपने सेशन को रखो कि हाँ, अगर आपको सुबह उठ के लाइक 10 से 12 पढ़ना पसंद है तो वहाँ पे आपका एक स्टडी सेशन होना चाहिए। और जिस टाइम आप यूजुअली दूसरे काम करने में बिजी होते हो उस टाइम आप अपने स्टडी को नहीं रख सकते हो ऑब्वियसली। तो आपको अपना टाइम ढूंढना पड़ेगा कि आपके पढ़ने का टाइम क्या है और उस हिसाब से आप प्लान कर लो अपनी टाइम टेबल को। इसको भी आप अगेन नोट्स बना के देख सकते हो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो टाइम नोट कर लो और एट एन एवरेज देखो कि आप मैक्सिमम किस टाइम में पढ़ते हो और कौन से टाइम में बिजी होते हो, तो इस अकॉर्डिंगली अपने टाइम टेबल को बनाओ। नाउ मैं नेक्स्ट कहूँगा, और ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है कि आप 21 डेज चैलेंज दे खुद को कि यार मुझे 21 दिन चाहे जो हो जाए ये टाइम टेबल फॉलो करना है। पहले 21 दिन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि यार बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं चेंज हो सकता। तो यहाँ पे आप अपने नेचर एक हैबिट को चेंज कर रहे हो और आप एक नई हैबिट बना रहे हो, आप अपने लिए एक नया टाइम टेबल बना रहे हो। तो इसको अडॉप्ट करने में आपको ऑलरेडी 21 दिन लगेंगे, क्योंकि वी नो कि 21 दिन में कोई भी हैबिट बनती है तो 21 दिन तक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये ह्यूमन नेचर है, आपको उस टाइम टेबल को अडॉप्ट करने में बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर एक बार आपने उस टाइम टेबल को अडॉप्ट कर लिया ना दोस्त, तो फिर सब कुछ बहुत आसान है। 22वें दिन आप आराम से उस टाइम टेबल के हिसाब से एक्ट करने लगोगे। आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि यार मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है या नहीं करना है, और फिर भी आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे होगे। तो जस्ट अपने आप को एक 21 डेज चैलेंज तो एक नोटबुक में लिख लो डेट्स के हिसाब से, और उन डेट्स में जब आप टाइम टेबल को फॉलो कर लो तो एक टिक मार दो कि हाँ यार मैंने टाइम टेबल फॉलो किया इस दिन। और जिस दिन ये 21 डेट्स के आगे टिक होगा उस दिन बिलीव मी आपको उस टाइम टेबल की आदत लग गई होगी, एक एडिक्शन लग गई होगी। और दोस्त वो वाला एटीट्यूड रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये मैं कर लूँगा। अगर आप खुद से पूछते हो कि क्या ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली आपसे नहीं हो पाएगा। खुद को कहो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और तब आप ऑब्वियसली उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। सो ये मतलब ये वाला एटीट्यूड रखना भी ना अपने आप में एक बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप भी आराम से एक टाइम टेबल फॉलो कर सकोगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमें एक लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी सजेशन क्या है इस वीडियो को लेके, या नेक्स्ट वीडियो आपके इन टॉपिक्स पे जाते हैं। और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, ताकि आप अपने स्टडी के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो हमारा चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है। तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।